आपको कभी इंटरेस्ट आया पढ़ाई में? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि यार पढ़ते हैं चलो, है ना? तो पढ़ाई तो ऑलरेडी इतनी बोरिंग चीज है ऑनेस्टली स्पीकिंग। इसीलिए मेरा मेथड यही रहता है कि मैं बच्चे को इंटरेस्टिंग वे में ज्यादा से ज्यादा सिखा सकूं, क्योंकि ग्रेजुएशन का बच्चा वैसे भी पढ़ लेगा, है ना? टीचर का मतलब होता है कि बच्चे को भविष्य के लिए तैयार करना, है ना? तो वो मेरा प्रयास रहता है। तो अगर आप ये सोचिए कि अगर ये पढ़ाई ऑलरेडी इतनी बोरिंग चीज है तो आप बच्चे को मारपीट कैसे करा सकते हैं, है ना? तो इसीलिए जो चीज आप बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं, अपेक्षा रखते हैं, वो आपको खुद करनी पड़ेगी। आप बच्चे के साथ बच्चा बनिए, उसको बड़े अपने साथ बड़ा बनाइए, बच्चे के दोस्त बने, बच्चे के हिटलर नहीं बने, आप बच्चे के दोस्त बने। और बच्चे के साथ जब आप पढ़ेंगे, बच्चे को सिखाएंगे बच्चे की तरह, है ना? और तो आपको भी बहुत इंटरेस्ट आएगा, आप बच्चे से जुड़ेंगे, है ना? आप भी सीखेंगे। आप कभी ये मत सोचिए कि सब कुछ आप ही को आता है, क्योंकि परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। अभी मैं कहूँ मेरे से भी बहुत ऊपर होंगे, कोई भी कितना भी ऊपर हो, सबके ऊपर कोई ना कोई होता है ना? परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। इसीलिए हमें अपने बच्चे को ये नहीं बताना कि हम परफेक्ट हैं, क्यों, है ना? क्योंकि जानते हम हैं कि हम वीक हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर बहुत कमियां हैं। हो सकता है वो कमी हमारे बच्चे के अंदर ना हो, उस चीज में बच्चा परफेक्ट हो। हमें बच्चे को पहचानना है, बच्चे की योग्यता देखनी है और बच्चे को सिखाना है। जो हमारे अंदर है वो हम बच्चे को सिखाएं, और बच्चे से हम दिन पर दिन रोज हम नई चीज सीखते हैं। आप बताइए कि बच्चा जितना खुश रहता है, क्या आप उतने खुश रहते हैं? तो इसका मतलब बच्चा आपसे ज्यादा जानता है खुश कैसे रहना, है ना? तो खुशी आप बच्चे से सीखिए, बच्चे को जो आपको आता है वो आप बच्चे को सिखाइए, है ना? और दूसरी बात, घर में आपको एक टॉक्सिक एटमॉस्फेयर बिल्कुल नहीं रखना है ना? कई बार क्या होता है, आप जो बच्चे को सिखाएंगे ना, बच्चा वो कभी नहीं सीखेगा, आप जो करेंगे ना बच्चा वो सीखेगा। अगर आप चिड़चिड़े हैं, उदास हैं, सुस्त हैं, खिन्ने हैं, तो बच्चा वो आपकी वाइब्स नोटिस करेगा, तो बच्चा कहीं ना कहीं आपसे दूर भागेगा, है ना? फिर वो खुशी बच्चा बाहर ढूंढेगा। बच्चा आप ये समझ लीजिए कि अगर आप बच्चे की योग्यता, बच्चे की मेंटल स्टेज नहीं समझ रहे हैं ना, तो जो समझेगा वो उसका सगा हो जाएगा। आप इस बात को याद रखिए। आप कितना भी प्यार दें, अगर आप बच्चे को समझेंगे नहीं ना, तो बच्चा आपका कभी नहीं हो सकता। इसीलिए बच्चे को समझिए, बच्चे की मानसिक स्थिति समझिए और उसके साथ दोस्त बनिए, जिससे कि वह आपसे हर कुछ शेयर कर सके। ऐसे भी नहीं कि ना वो अपनी इनवैलिड बातें भी मतलब मनवाए, आपको उसका गाइड भी बनना है, आपको उसका गाइड भी बनना है। लेकिन क्या है कि आपको उसका हिटलर नहीं बनना है। कहीं बातें आपको माननी है, कहीं बातें बच्चे को माननी है। दूसरा, घर में एक हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है, भले ही मैं मानती हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना? कई बार नहीं भी बनती, बिल्कुल नहीं बनती, मैं कह रही हूँ, लेकिन आपको वो वाइब्स बच्चे तक नहीं पहुँचानी है, क्योंकि आपने अगर बच्चा किया है तो वो बच्चे ने नहीं कहा था कि मुझे लाइए, आपने बच्चा किया है, तो इसका मतलब कि आप उसे दुनिया में लाए, इस दुख भरे संसार में लाए, इस रिस्पांसिबिलिटीज में, इस कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड में आप लाए हैं बच्चे को, तो जिम्मेदारी आपकी है ना? भले मैं मानती हूँ कि ना बच्चे को भी आप अपनी साइड से अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हो सकता है कि बच्चे को वो बेस्ट दूसरी तरह से चाहिए हो। वो आप फाइनेंशियली कर रहे हो, बच्चे को फाइनेंशियली ना चाहिए हो, आपको बच्चे को मेंटली चाहिए हो, बच्चे को मानसिक सहयोग ज्यादा जरूरी होता है आर्थिक से ज्यादा, है ना? क्योंकि और दूसरा, आर्थिक के लिए मैं एक बात कहूंगी कि आपको हमेशा मदर को और फादर को, मैं जानती हूँ कि आप सभी लोग बहुत स्ट्रगल से अपने बच्चों को पालते हैं, सभी पेरेंट्स कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं बच्चों को पालने के लिए, तो वो चीज बच्चे को कन्वे करनी चाहिए, फादर को अपने फील्ड में बच्चे को लेके जाने चाहिए कि बेटा देखो इस तरह से मैं कमाता हूँ, है ना? कि ये मेरा तरीका है, देखो इतनी स्ट्रगल से मैं कमाता हूँ, मुझे इतनी सुननी पड़ती है, मैं यहाँ पर वीक होता हूँ। और जिस तरह से, जैसे कि बच्चा एक तो पैसे की वैल्यू समझेगा कि मेरे पापा किस तरह से कमाते हैं। नंबर 2, जैसे वो ये समझेगा कि पापा की जो एजुकेशन थी वो इतनी थी, पापा का टैलेंट या योग्यता इतनी थी, इसीलिए पापा बेचारे इतना ही करते हैं, है ना? तो मैं कहीं ना कहीं मुझे प्रोत्साहन मिले, मैं आगे बढ़ सकूं। हमेशा अपने बच्चे के लिए एक आइडिया नहीं बनिए,
हमेशा बच्चे को हम ऐसे कभी नहीं सिखा सकते तू ये कर तू वो कर। बच्चे के और ये कभी मत कहिए कि फलाना बच्चा इतना आगे है उसके, फिर तो वो बच्चा भी कह सकते हैं उसके पापा इतने आगे है ना। यही होता है कि वो भी तो कहेगा कि उसके पापा इतना कमाते हैं आप क्या कमाते हो। अगर ये बच्चे ने कह दिया तो आप कितने हर्ट हो। तो ये याद रखिए आप किसी बच्चे को किसी से कंपेयर नहीं करें, किसी की अपलिफ्टिंग से आप कंपेयर नहीं करें क्योंकि फिर बच्चा भी कर सकता है ना। हमेशा आप ये सिखाइए, अपने एग्जांपल्स दीजिए, अपने फेलियर्स बताइए या किसी के फेलियर्स बताइए कि देखो उसने ये नहीं किया इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ, या देखो मैं टाइम से नहीं पढ़ा मुझे समझ नहीं आई तो इसीलिए आज मैं इतनी स्ट्रगल कर रहा हूँ एक पैसे के लिए। तो वहाँ बच्चा सीखेगा, वहाँ बच्चा समझेगा, वहाँ बच्चा आपसे जुड़ेगा, है ना। कि कभी भी बच्चे के आगे एकदम स्ट्रिक्ट नहीं रहिए और मतलब हमेशा उससे फ्रेंडली रहिए, पोलाइट रहिए। दूसरा, अगर आपके घर में कोई मतलब जैसे इन-लॉज फैमिलीज हैं, जॉइंट फैमिलीज हैं, डेफिनेटली डिस्प्यूट्स होते हैं, कई बार अल्कोहलिक फादर होते हैं जिनकी मदर बेचारी कुछ नहीं कर पाती है ना। लेकिन जहाँ तक है आपको बच्चे को फ्रेंड बनाना है और बच्चे को उस नेगेटिव एटमॉस्फेयर से जहाँ तक वो दूर रखना है। जैसे कि अगर मान लो कि आपके अंदर मतलब अपने पार्टनर को लेके मतलब थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट है या डिस्टर्ब है तो वो वाइफ जो है वो बच्चे की आगे नहीं लानी है, उससे शेयर नहीं करना है। सबसे बड़ी बात, अपनी कोई भी नेगेटिव बात बच्चे से शेयर नहीं करें क्योंकि बच्चा कमजोर बनेगा। अगर आप बच्चे से कहेंगे ना बेटा मैं क्या करूं, बेटा मेरे को ये ऐसे कर रहा है, तो बच्चा ना उस नेगेटिविटी को गेन करता है, उसके कैच करता है, बच्चा कमजोर बनता है। और आपको बच्चे को कमजोर तो नहीं बनाना। आपको पता है कि सोसाइटी में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत ज्यादा मिसरीज है और बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशंस है। तो आपको बच्चे को कॉम्पिटिशन को फेस करने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाना है ना। तो आप बच्चे की स्ट्रेंथ बनिए। बच्चा ऐसा नहीं है कि बच्चा आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, वो है ना कि बच्चे मैं पीछे बैठी है स्ट्रेंथ नहीं बनाइए, आप स्ट्रेंथ बनिए बच्चे, तभी तो बच्चा फ्यूचर के लिए स्ट्रांग होगा, है ना। तो ये चीज आपको, और हमेशा बच्चे के लिए आप जो भी अपेक्षा करते हैं, जो भी एक्सपेक्टेशंस करते हैं, वो आप पहले खुद करें। आप ये कहेंगे कि तुम बेटा सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक जाया करो, तुम बेटा सुबह उठ के योगा किया करो, तुम बेटा सूर्य नमस्कार आसन किया करो। देखिए, मैं मानती हूँ कि स्कूल की बहुत बड़ी ड्यूटीज होती है बच्चे को लेके, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं और मैं उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। अगले साल से हम लोग का सेक्शंस में डिवाइड हो जाएंगे, प्राइमरी जैसे कि मैं हर बच्चे पे प्रॉपर ध्यान दे पाऊंगी, उनकी कॉपीज वगैरह भी और उनकी टीचिंग मेथड्स को भी मैं हैंडल करूंगी। तो ये मेरा एक प्रयास है कि आप बच्चे को किस समझें, जाने, क्योंकि अगर आपने पूरी चीज दूसरे